Hello everyone, welcome back. Yes, you can. By Ashok sir. Friends, today I am going to teach you dry cell. A study of dry cell. आज हम लोग ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे. फ्रेंड्स, ड्राई सेल क्या है? तो ड्राई सेल एक डीसी करंट है. डीसी करंट को हम लोग ग्राउंड कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे अपने आवश्यकता अनुसार विभिन्न यूजेज में ला सकते हैं. तो ड्राई सेल का हमारा क्वेश्चन है कि ड्राई सेल का सचित्र वर्णन करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका फिगर बनाते हैं. आइए देखिए, एक ड्राई सेल का फिगर है. ठीक है, सबसे पहले इसमें जस्ता का पॉट लिया जाता है, बर्तन लिया जाता है. उस जस्ते के बर्तन में एक कार्बन का छड़ लगाया जाता है. उस कार्बन के छड़ के टॉप प्लेस पर, ये है ना, इसके टॉप पर एक टोपी एक लगी होती है जो पीतल की होती है और यह पीतल की टोपी प्लस पॉइंट का काम करती है. और जो जस्ता होता है, जस्ता का प्लेट, उसमें नीचे माइनस का टर्मिनल बनाया जाता है जो माइनस पॉइंट का काम करता है. और जब प्लस माइनस को कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी निकलना शुरू होती है और हमारा बल्ब जलता है, पंखा चलता है, टीवी चलता है या विभिन्न यूजेज में हम लोग ला सकते हैं. तो अब देखेंगे यहाँ पर एक पीतल के जो एक टोपी है, एक किस पर लगा है? कार्बन के छड़ के ऊपर. और कार्बन के छड़ के अगल बगल में ये जितना दिख रहा है मैग्नीज चूर्ण प्लस अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, इस सब का ये मिक्सिंग चूर्ण है. ठीक है, इसके बाद है ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये NH4Cl का एक लेप लगाया गया है. ठीक है, अब क्या किया जाता है? एक लेप हो गया, एक चूर्ण हो गया. दोनों को डिफरेंस करने के लिए, अलग करने के लिए एक पेपर का यूज किया जाता है इसमें. तो यहाँ पर ये जो रेड कलर में दिख रहा है, एक ब्लू में दिख रहा है. तो रेड वाला मैग्नीज चूर्ण, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सिंग है, मिक्सचर है. और NaCl का ये लेप है. दोनों को अलग करने के लिए बीच में इसका एक पेपर लगाया जाता है, कागज लगाया जाता है. क्लियर? तो ये क्या है? एक सेल है. सेल आप लोग समझ सकते हैं. ये क्या है? सेल है. सेल, इसको आप लोग बैटरी बोलिएगा कि सेल बोलिएगा? बताइए. आप इसको देखिए, ये क्या है? सेल है कि बैटरी है? बोलिए. ये बैटरी है. एक ये सेल है, ये भी सेल है. लेकिन जब दोनों को आपस में जब हम कनेक्ट करते हैं, तो दोनों को जो कनेक्ट कर देते हैं इस तरह, तो ये सेल हो जाता है, बैटरी हो जाता है. सॉरी, तो सेल एक रहेगा, यानी एक प्लस और एक माइनस, इसको हम लोग सेल बोलेंगे. और इसी सेलों के सम्मिलित ग्रुप को, समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे. तो आप लोग डिफरेंस समझ लिए है, सेल किसको कहते हैं और बैटरी किसको कहते हैं. अब चलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं शुद्ध सेल में ये जितना चीज यहाँ पर मिक्सिंग करके बनाया गया है, इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे तो हमारा ये वर्णन हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जस्ते के एक बर्तन लिए हैं. चलिए लिखते हैं कि शुद्ध सेल को बनाने के लिए सबसे पहले जस्ते का बेलनाकार बर्तन लिया जाता है. बेलन के आकार का एक बर्तन लिया जाता है. इसके बीच में एक कार्बन का छड़ लगाया जाता है जिसके ऊपर पीतल की टोपी लगी रहती है. इसके बीच में एक कार्बन का छड़ आप लोग देख सकते हैं लगा है, जिसको पीतल की एक टोपी है जो प्लस पॉइंट का काम करती है, यानी जो धन ध्रुव का कार्य करती है. कार्बन छड़ के चारों ओर एक थैली में मैग्नीज ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का चूर्ण भरा होता है. कार्बन के जो छड़ है बीचों बीच, उसके अगल बगल
ये जितना मटेरियल भरा जाता है एक थैली में, इसको भर दिया जाता है, उसका वर्णन हो गया यहाँ पर। उसमें क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड का ये चूर्ण भरा जाता है, बारीक चूर्ण। थैले और जस्ते के दीवार के बीच अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाया जाता है। ये जो ब्लू कलर में है, ये जो NaCl का लेप लिखा गया है, इसमें 3 चीज होता है। NaCl यानी अमोनियम क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा जिंक, इसका मिक्सचर एक पेस्ट बनाया जाता है। उस पेस्ट को यहाँ लगा दिया जाता है। इस लेप को अलग करने के लिए मैग्नीज के मिश्रित चूर्ण तथा NaCl के लेप को अलग करने के लिए कागज का उपयोग किया जाता है। इसको अलग करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए कागज का यूज किया जाता है, लेप को अलग करने के लिए। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखेंगे गैस को बाहर निकालने के लिए अलकतरा महीन छिद्र छोड़ दिया जाता है। जब इसका रिएक्शन होता है तो गैस निकलता है। गैस निकलने के लिए यहाँ जो अलकतरा है ना, यहाँ एक महीन छिद्र छोड़ दिया जाता है और इस छिद्र से इसमें का गैस बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो शुष्क सेल का ये हमारा वर्णन हो गया। एसी करंट को हम लोग ग्राउंड नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीसी करंट को ग्राउंड किया जा सकता है। इसको हम लोग ड्राई सेल को, शुष्क सेल को प्राइमरी सेल भी कहते हैं, प्राथमिक सेल। इसलिए कि इसको एक बार यूज करने के बाद से इसका फिर दोबारा यूज नहीं किया जाता, यानी यह चार्जेबल नहीं होता है। अब यहाँ हम लोग नोट में देखेंगे, ड्राई सेल को प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल कहते हैं। इसे लेक्लांसी सेल के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ये ड्राई सेल है, शुष्क सेल है, तो लेक्लांसी सेल इसको क्यों कहते हैं? लेक्लांसी सेल इसलिए कहा जाता है कि लेक्लांसी सेल एक लिक्विड के रूप में इसी फॉर्मूले के आधार पर बनाया गया था, तो उसी का ये विकसित रूप है, जिसको कहीं भी आसानी से स्टोर किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। लेकिन लेक्लांसी सेल लिक्विड के रूप में था, तो उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना इधर उधर तकल्लुफ होता था, इसलिए उसको हटाकर उसको क्या किया गया, अपग्रेड कर दिया गया। क्लियर? इसलिए इसे लेक्लांसी सेल भी कभी कभी बोल दिया जाता है। इसका यूज टॉर्च में, मतलब कहाँ कहाँ होता है, तो टॉर्च में होता है, रिमोट में जिससे आप लोग टीवी चलाते हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तथा विभिन्न ट्रांजिस्टर या विभिन्न उपकरणों में, विभिन्न डिवाइस में इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा चैप्टर शुष्क सेल के ऊपर रहा। तो इसको आप लोग 1-2 बार देखिए, पढ़िए, और इस फिगर से भी हम लोग समझ सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके विभिन्न एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो आप लोग इसको देखिए, पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसको देखकर और आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, और स्क्रीनशॉट से आप लोग अपने नोटपैड में लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का स्टडी ओवर होता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल।